नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद। साथियों, मैं आपको ये सब बातें बता रहा था कि किस किस तरह से चीज़ें मूव हो रही हैं। कोर्ट में भी अभी अगस्त में कई सारी डेट्स हैं हमारी, हालांकि बहुत डेट्स की हम डिटेल पहले भी दे चुके। तो 29 अगस्त में हमारे पेंशन अपडेशन के केस की डेट है, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन की डेट है वो अपनी जगह, और 1 अगस्त में भी डेट है हमारी, CBDT वाले की शायद डेट है, और 10 अगस्त में है कैलकुलेशन। ये जो 1/1/16 की ग्रेजुएटी की है, 2 20 लाख की उसकी की डेट है, और 4 केसेस हमारे ये हैं। और सिंगलाजी वाला तो भी शायद अब जुलाई में अगर नहीं आता तो फिर अगस्त में ही आएगा, देखते हैं। वो शिवाराम जी का एक मैसेज आया था उनके एडवोकेट का आईवा पार्क के, तो उन्होंने यही बताया कि या तो जुलाई में 20-25 जुलाई के बीच में आएगी डेट, या फिर अगस्त में 2-4 अगस्त के आसपास आएगी डेट। अब ये देखो मार्च में आनी थी तो कितना लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, और ये अच्छी बात नहीं है। और लगातार हम चीफ जस्टिस महोदय को ये लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि भाई रिटायरीज को, और उन्होंने ये बात एक्नॉलेज भी करी है कि भाई रिटायरीज को मरने से पहले न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ये एक किस तरह की प्रणाली ये देश में विकसित हुई है। और हमारे सभी साथियों का ये भी मत है कि जब पॉलिटिकल लोगों के केसेस आते हैं तो वो रात रात में कोर्ट खुल जाती हैं, छुट्टियों में कोर्ट खुल जाती हैं, और उनके सुन लिए जाते हैं, और उनमें डिसीज़न या कुछ भी जो भी बना होता है कि भाई कब उसकी सुनवाई हो, तुरंत सुनवाई हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से एक गलत प्रणाली है और गलत सिस्टम है। लोगों में बड़ा रोष है, आम आदमी इसमें रोष में है कि भाई ये भेदभाव क्यों। हम भी ऐसे ही नागरिक हैं जैसे वो हैं। वो एक तो न्याय व्यवस्था में कहा जाता है कि भाई न्याय व्यवस्था सबके लिए सेम। पहली बात तो सेम है ही नहीं, क्योंकि इतने महंगे वकील हम तो कर नहीं सकते 20-20, 30-30 लाख की हियरिंग वाले। हम तो होल लाइफ के एक केस के पूरे के पैसे 1-2-3 बार शुरू में दे देते हैं, फिर हमारे पास होते ही नहीं पैसे, वो भी चंदा वंदा करके। तो ये रिटायरीज के लिए बड़ी दिक्कत है, और हम समझ नहीं रहे जजेस लोग, हमें नहीं पता क्यों नहीं समझ रहे ये बात, ये समझनी चाहिए उन्हें, और हमारे केसेस को निर्णय अनुकूल आना चाहिए। हम चीफ जस्टिस महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के भी और दिल्ली हाई कोर्ट के या अन्य हाई कोर्ट्स के जहाँ भी केस लगे हुए हैं उनसे निवेदन करते हैं। लेटर्स हम काफ़ी भेज चुके हैं उन्हें, और कल भी एक लेटर गया है उनको, जनरल सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को हमारे साथियों ने लिखा है, शुक्ला जी ने लिखा है, और हम भी उन्हें लिखते ही रहते हैं। तो लेकिन वीडियो के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं भी चाहे गवर्नमेंट इसको वीडियो को कोई सुने या जुडिशियल सिस्टम के लोग सुने, तो उसको संज्ञान में लाया जाए, और वो केसेस जो है टाइमली होने चाहिए। अब कितने पेंडेंसी, 5-5, 10-10 साल की पेंडेंसी होगी केसेस में। सिंगलाजी वाला 8 साल से केस है, पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो 2008 से लड़ते रहे, और न्याय नहीं मिल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, और लटकाना भटकाना चल रहा है। ये गलत बात है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मैनेज करती है लटकाने को, केसेस को हमारे।